दोस्तों आपको भी कभी-कभी लगता होगा कि यार बिल्कुल लगातार मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं हो रहा है। मतलब आप कभी-कभी तो एकदम उदास हो जाते होंगे कि यार कब तक जॉब होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो मैं बता दूँ यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें तब आता है ना, सभी के मन में ये नहीं आता है। एक तो होता है कि आप बस ऐसे ही यूँ ही पढ़ रहे हैं और कोई ख़ास फ़ोकस नहीं है और फिर भी आपका यदि रिज़ल्ट नहीं हो रहा है तो आपके मन में ये आएगा नहीं। ये बहुत कम लोगों के मन में आता है कि यार अब मैं मतलब थक गया हूँ यार पढ़ते-पढ़ते। तो ये उन्हीं के मन में आता है जो कि एक्चुअल में सच में आप बहुत पढ़े हैं, मतलब काफ़ी समय हो गया लगातार पढ़ रहे हैं। मन में कहीं न कहीं है कि जॉब तो लेना ही है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो उस समय आपको जो है धीरे-धीरे ये मन में आने लगता है। जो भी लड़के को ये मन में ये आ रहा है तो समझिए कहीं न कहीं आप जो है उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ तक लगभग आप पहुँच चुके हैं। बस आपका जो है अब रिज़ल्ट होने की तैयारी है। यानी कि ये एक लास्ट सिचुएशन होता है जहाँ से आपको ये लगने लगता है कि यार अब मतलब जो है ना पता नहीं पढ़ें या छोड़ दें, क्या करें? ऐसे बहुत लड़कों को लगता है और लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा? यदि आप लगातार रात-दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, पूरा परेशानी से पूरा मतलब जोड़ लगा के पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं और फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत लड़के तो ऐसे होते हैं जिनका कि एग्ज़ाम भी निकल जा रहा है, रिज़ल्ट भी हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं होता है, कहीं मेरिट में रुक जा रहे हैं, तो कहीं छोटे-मोटे चीज़ में रुक जा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं बता दूँ ये एक लास्ट स्टेज होता है आपका, जहाँ से बस मतलब कुछ ही दूरी, कुछ ही कदम पे आपका जॉब होता है। तो यहाँ से आके इतना जल्दी जो है गिव अप नहीं करें, कोई भी छोड़ें नहीं और हार नहीं मानें, क्योंकि ये एक लास्ट समय होता है जहाँ से कि आपको अब लगने लगता है कि मतलब थक गए जैसा, लेकिन वो उन्हीं को लगता है जो एक्चुअल में वहाँ तक पहुँच जाता है। बस लास्ट समय होता है, यहाँ पे आपको आके कभी भी नहीं छोड़ना है। बस थोड़ा-सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा बैक जाइए, देखिए कहाँ मतलब क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या चीज़ें छूट रही है, क्या एग्ज़ाम में किस पोर्शन में हम मिस्टेक हो रहा है। इन सभी चीज़ों पे यदि आप फ़ोकस कीजिएगा, प्लस जो है हम किस जॉब के लिए हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं हो पा रहा है, मेहनत करने के बाद भी मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, तो उस सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद कौन से जॉब में हम मतलब अच्छे से निकाल सकते हैं, ये सारा चीज़ें। जैसे आप फिज़िकली फ़िट हैं या फिर आप एग्ज़ाम में कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, मैथ्स है, रीज़निंग है, इंग्लिश है या हिंदी है या जीके है, किस टाइप का पोर्शन है या फिर आपने किस टाइप का अलग से एजुकेशन ले रखा है, जैसे कोई टेक्निकल एजुकेशन। तो उस हिसाब से उस तरह के तैयारी को, सारा चीज़ को ध्यान दीजिए और ये एक लास्ट समय होता है जहाँ से आपका जॉब हो जाता है। तो डरने की टेंशन नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है, सारा चीज़ अपना देखिए और जॉब तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका जॉब तो होना तय है। नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन जो लड़के का नहीं होना है, उनको कहीं न कहीं मैं बता दूँ उनको पहले से ही आभास रहता है कि मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वो एक्चुअल में तैयारी नहीं कर रहे होते हैं और जो लड़का एक्चुअल में तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको इतना आसान भी नहीं है कि जॉब हो जाए। यदि आप सिर्फ़ आके टाइम पास कर रहे हैं और मन में बस एक घर से आ गए हैं कि हमको जॉब लेना है, लेकिन उस हिसाब से आपका ना तैयारी है, ना ही आपका फ़ोकस है। एक होता है कि स्टूडेंट कमज़ोर है, कमज़ोर और तेज़ वो अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत अलग चीज़ है। मेहनत कमज़ोर लड़के भी करते हैं और तेज़ लड़के भी करते हैं। लेकिन जो तेज़ भी हैं और यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तेज़ हैं लेकिन बिना मेहनत के जॉब हो जाए। मैं बता दूँ यदि मेहनत करने वाले कमज़ोर लड़के हैं, वो भी जॉब ले लेंगे और मेहनत करने वाले नहीं हैं, तो तेज़ लड़के से भी जॉब नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मेहनत काम करता है। यदि आप कमज़ोर हैं या तेज़ हैं, उसमें आप कभी भी टेंशन मत लीजिए और आप जो है लगातार जॉब के प्रति जो है अपना वफ़ादार रहिए, मेहनत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, गप्पे-सप्पे खाली मत मारिए और ऐज़ ए खाली फॉर्म भर रहे हैं, जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब लोगों को दिखावा के तौर पे पढ़ाई मत कीजिए। अपने इंटरनल फीलिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि अब जब मैं कितने बार ये बताया हूँ कि जब कभी आप चिंतन करें, मनन करें, आपको लगे कि यार थोड़ा सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। पर डे आपको रात में सोने के समय जब आप फाइनली सोने जाते हैं, तो 5 मिनट ज़रूर सोचिए कि आज दिन भर क्या किए। एक बार एकदम शुरू से सुबह से लेकर शाम तक क्या किए और यदि आप सैटिस्फाइड हैं कि नहीं आज तो पढ़ाई हुआ है, ये दमदार पढ़ाई है, ये पढ़ाई होना चाहिए था। ऐसा यदि आपको मन में फीलिंग्स आता है, तो आप समझिए कि आपका बहुत ही दमदार पढ़ाई हुआ है और यही पढ़ाई आपको जो है जॉब दिलाएगा। तो ये फीलिंग्स आपको सोने के समय होना चाहिए। लेकिन यदि सोते समय आपको लग रहा है कि नहीं यार आज तो पढ़ाई नहीं हुआ, आज बस हमने टाइम पास किया और यदि ऐसा आप ज़्यादा कंटिन्यूअसली ऐसा ही करते हैं, तो फिर मुश्किल है। तो यदि आप अपने आप में खुद में सैटिस्फाइड हैं, तो जॉब तय है। लेकिन खुद ही सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो जॉब कहाँ से हो सकता है? जब आपका ही मतलब दिमाग बोल रहा है कि नहीं यार सही से पढ़ाई नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था, तो आपको मतलब समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई में सुधार की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, पर डे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए,
जॉब एक दिन पक्का होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप सेटिस्फाइड है तो। लेकिन आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपने आप में देखिए कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, हम पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, खाली घर वाले को दिलासा तो नहीं दे रहे हैं, ये सारा चीज़ सोचिए, जॉब आपका 100% हो जाएगा। ये सारी इसी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको नहीं मन लग रहा है, आपको लगता है, बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको पता है कि जॉब मेरे से नहीं होना है, तो वैसा यदि आपको लगता है तो मैं बताऊंगा कि आप शुरू से ही अननेसेसरी का 2-4-5 साल बर्बाद मत कीजिए। इससे बढ़िया यदि कोई दूसरा काम आप शुरू करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी आप सफल हो जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि सभी जॉब में ही सफल होता है, लोग कहीं से भी सफल हो जाते हैं। फाइनली ओवरऑल जो है कंक्लूजन यही निकलता है, लोग को तो पैसा ही कमाना है, चाहे गवर्नमेंट जॉब से कमाइए, प्राइवेट से कमाइए, अपना बिजनेस से कमाइए। तो ये चीज़ें अपने आप में आपको इंटरनल एक बार ज़रूर देखना चाहिए, हम किस लायक हैं, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने पढ़ाई से कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम जॉब निकाल लेंगे, तो आप पक्का निकाल लेंगे। लेकिन नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उस लायक नहीं हूँ, जो सिचुएशन है, जो आज का माहौल है उस हिसाब से, तो आपको ज़रूर दूसरा चीज़ें करनी चाहिए। मैं इसमें हमेशा मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ कि आप यदि जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर करें, लेकिन सच बात से मुकरा भी नहीं जा सकता है। अननेसेसरी टाइम निकाल रहे हैं, बैठे हैं, चल रहा है पढ़ाई, होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता ही नहीं है आपको। तो ये है मतलब एक कड़वा सच, जो कि बहुत को ख़राब भी लगता है कि बोलते हैं कि यार होगा या नहीं होगा, नहीं भी होगा। जो नहीं उस लायक है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें कि लगभग हम लोग 20 लड़के थे, 20 में से हमको लगता है कि लगभग 15 से 17 लड़के ने जॉब लिया, 3-4 लड़के फाइनली आउट हुए और उनसे नहीं हुआ, लास्ट तक भी नहीं हुआ, और अब वो प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो नहीं थे उस लायक, वैसे शुरू से ही दिखता था और दिखता भी था, घूमते थे, नहीं पढ़ते थे, पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं रहता था, मन नहीं लगता था, कुछ का सब्जेक्ट कमज़ोर था। तो इन सभी चीज़ों से ये चीज़ें है, एक्चुअल है, लेकिन अब इसको कोई माने कोई ना माने। उसी में से बहुत लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने कि जॉब तो नहीं किया लेकिन प्राइवेट में आके हमारे से भी ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि उनका दिमाग उसी ओर दौड़ता था और उसमें आके वो सही जगह पे सेट हुए और अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बोले तो हमसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों आपको ध्यान देना चाहिए और सभी चीज़ को सोच समझ के आपको देखना चाहिए। यदि आपको मैं बोला इंटरनल अपना खुद आप यदि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है तो आपका जॉब फिक्स है। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है या कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल, ऐसा वीडियो आपको लगातार मैं देते रहता हूं जिससे कि आप मोटिवेट हो, आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो, प्लस नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में भी बताते रहता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।